सब आश्वासन दे दिए, कभी कोई टेंडर में फंसा हुआ होता है, कभी कुछ कभी रहता है, लेकिन ज़मीनी काम न होने पर हम लोग मजबूर होकर के अपने से ये काम किए। सबसे पिछड़ा हुआ समझिए कि हम लोग अपने गांव का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह विकास हो गया, हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। ये एक बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र की कि इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। हमारे बाबा दादा सब मांग किए, करते करते हम लोग भी 60-65 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक कोई नहीं बना सका इसको। ढाका प्रखंड के बखरी गांव में आजादी के बाद से आज तक पुल नहीं बनने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए समाज सेवी अकरम आलम के साथ लोगों ने डायवर्जन बनाकर चलने के लायक बनाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी नेताओं का चक्कर काटकर सभी लोग बिल्कुल थक चुके हैं। हमेशा सिर्फ पुल बनने का आश्वासन ही दिया है, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया। पुल नहीं होने के कारण किसानों को खेती करने में भी काफी परेशानी होती है। इस मौके पर समाज सेवी अकरम आलम सहित दर्जनों लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ढाका से संवाददाता आरिफ हयात की रिपोर्ट। ये हम लोगों के गांव की बुनियादी ज़रूरत है, और ये आज से नहीं, जब से आज़ादी को तकरीबन 75 या 76 साल हो गए, उस वक़्त से लेकर के और हम लोगों का बचपना गुजर गया। उस वक़्त के जो रहनुमा थे वो सारे लोग आश्वासन देते रहे कि इस पुल को हम बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। तो 1 मिनट की दूरी को पार करने के लिए 1 घंटा लगता था। तो ये हम लोगों ने आरजी टेम्पोररी डाइवर्सन बना दिया। हम लोगों ने अपने इसमें किसी भी माननीय का, छोटे या बड़े का कोई योगदान नहीं है अभी तक, न किसी का भी नहीं है। और जिम्मेदारी तो असल वो है जो आज के हमारे जो माननीय विधायक है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको अस्थाई पुल, जितना लागत है, पानी का खपत है, जितना बहाव है, वो आकर के इसको बना दे। और रहा सवाल टेंडर, हम तो बचपन से सुन कर के इतना उम्र हो गया कि टेंडर हो रहा है, कभी टेंडर फंसा। हम लोग ज़मीनी काम देखना चाहते हैं। कभी आप लोगों ने स्थानीय जो विधायक है, एमएलसी हैं, सांसद, उन लोगों से कभी बातचीत की? सबको कहा गया, सब आश्वासन दे दिए, कभी कोई टेंडर में फंसा हुआ होता है, कभी कुछ कभी रहता है, लेकिन ज़मीनी काम न होने पर हम लोग मजबूर होकर के अपने से ये काम किए। पुल नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत दिक्कत है। जटौलिया, खड़ुई, बड़हरवा, तेल्हारा, इस सब का रास्ता ऐसा ही है ढाका होकर के। कभी आप लोग बात किए हैं चुनाव के समय नेताजी लोगों से? ना चुनाव के बेर ना, बिना चुनाव के बेर बहुत बेर बात भाई, फैसल से, मतियुर रहमान से, अनवार साहब से, पवन से, सबसे बात। क्या कहते हैं ये सभी लोग? बन जाएगा। फिर दोबारा कभी आप लोग नहीं मिलते हैं? अब उतना केकरे फुर्सत है दौड़े का। परेशानी तो आप ही लोगों को न है तब है, क्या किया जाए। काफी निराश आप लोग नजर आ रहे हैं, क्या मांग होगी आप लोगों की? देखिए, मसला है कि ये वो रास्ता है जो कई एक गांव को जोड़ता है, और जाहिर सी बात है, जब रास्ते अच्छे होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ये बड़ा ही आसान होता है, और लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलत होती है। लेकिन मैंने भी देखा है, बचपन यही हमने गुजारी है, और लगभग 30 बरस मेरी उम्र होने को है। आज तक मैंने देखा है कि जब बारिश होती है या सैलाब से ये मुतासिर होता है, ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, किसी भी सूरत में आने जाने के लायक नहीं रहता है, बल्कि अगर यूँ कहिए कि एकदम नट्टी भर पानी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कौन अपनी जान की बाजी लगा के इसको पार करना चाहेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र की कि इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। अभी तक आप लोगों के साथ सभी लोगों के द्वारा सौतेलापन व्यवहार क्यों किया गया? एकदम सौतेलापन व्यवहार किया गया। हालांकि हर वक्त हम लोगों ने सबको सपोर्ट किया, और हमारे जो भी माननीय थे सबने आश्वासन दिया। हम लोग आशा में है कि विधायक जी और हमारे माननीय एमएलसी साहब, हालांकि कुछ दिन पहले एमएलसी साहब भी आए थे, उनको भी मैंने इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने बोला कि हाँ, हम इंजीनियर भेजेंगे। अब कब भेजेंगे कोई बात, इसका कोई गारंटी नहीं है, कब भेजेंगे नहीं भेजेंगे। नेताओं से हम लोग नाउमीद मतलब हो गया अभी तक। अभी भी नाउम्मीद है। हाँ, अब नाउमीदी है कि हमारे जो विधायक हैं, इस जरिए से, आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग अस्थाई, इसको पुल कहा जाए, डाइवर्सन कहा जाए, हमने तो बना दिया है, क्योंकि हम लोगों की मतलब मजबूरी थी। वो जो ये समस्या का है, जो परमानेंट समाधान करें। यहाँ जो हर हाल में जो है कि बनना चाहिए, जो है कि ये जो है कि रास्ता जो है कि 100 गाँव का है, और नेपाल बगल में है, नेपाल का भी रास्ता है। अभी तक हम इस रास्ते पर कभी नहीं गए थे, लेकिन ये अकरम साहब का देन है कि इन्होंने जो बनवाए हैं,
तो ये पहली दफ़ा जो है कि हम इसमें गाड़ी लेकर के जो है कि गए हैं जो है। व्यवहार क्यों किया गया जी अब पता नहीं वो लोग क्यों करते हैं, हर जगह बन गया, पूरे बिहार जो डेवलप कर गया, लेकिन ये बकरी जो है कि आज तक जैसे का तैसे जो है कि मतलब जो है कि आज़ादी के बाद तक जो अभी तक नहीं बना, जो अंग्रेज के ज़माना में भी नहीं बना ना आज भी बना। हमेशा मांग किए, हमारे बाबा दादा सब मांग किए, करते करते हम लोग भी के 60-65 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक कोई नहीं बना सका इसको। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, ये शौचालयपन व्यवहार है भाई, दूसरे क्या है क्या मांग करेंगे आप? भाई? बनाने का जितना जल्दी हो बनाने की कोशिश करे, जिस तरीके से बनना हो उस तरीके से बनावे। आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आने दीजिए 2025 विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो बड़े बड़े सब वादे करते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, तो हमको सबसे पहले ये जो बकरी खजूरी का जो पुल है अभी, सबसे पहले हम लोग यही मांग करेंगे कि आप लोग यही कीजिए, पुल बना दीजिए कि सब। अगर नहीं बनता है तो क्या करेंगे अब आप लोग? या वैसा ही वही बूथ खाली रहेगा जो अभी हम लोग उग्र आंदोलन करने के बूथ लिए खाली तैयार हैं। रहेगा, वोट उठ नहीं पड़ेगा, जो अभी हाल ही में कहीं शायद हुआ है कहीं। हम लोगों का ये बेसिक मतलब ये समस्या है, इसको किसी तरह से हो, चाहे हमारे एमएलए मतलब करावें, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, उनकी टीम है, उनकी संस्था है, 50 उनका मतलब जरिया है, कैसे भी जो है इसको मतलब है इसको करवा दिया जाए।